ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमने टू डू एप्लीकेशन लास्ट क्लास में बनाई थी रिएक्ट के ऊपर। ये हम उसका टू डू एप्लीकेशन को एक्सटेंड करेंगे। ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा पहले, आप वो देख लीजिए। इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आपको। ठीक है जी, पार्ट 1 का लिंक भी। ठीक है जी। तो अच्छा जी, मैं इसको ज़रा सा कैमरा की सेटिंग को भी सेट कर लूँ। हाँ, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था हमने कि हमने एक टू एप्लीकेशन बना लिया था। उसको लिस्ट शो कर रही थी, और एक मार्क और अनमार्क का फीचर हमने बना दिया था। मार्क करने से मार्क हो रहा है, अनमार्क करने से उसके से मार्क हट रहा है। ये हम कंप्लीट कर रहे हैं और ये अनकम्प्लीट मार्क कर रहे हैं उसको। ठीक है जी। और हम एक नया टू डू ऐड करना चाहते हैं। हम न्यू टू डू लिख के ऐड पे टू डू पे क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है जी। और न्यू टू डू टू लिख देता हूँ तो वो भी ऐड हो जाता है। और मार्क अनमार्क का फीचर उन पे सिमिलरली चलता रहता है। ठीक है जी। और बाकी अभी भी चल रहा है। ये हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक तो फीचर मैं ऐड करना चाह रहे थे, डिलीट का। हमने डिलीट टू डू नहीं डाला था। और जब मैं रिलोड करता हूँ तो 3 टू डू हार्ड कोडेड आ रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ कि शुरू में एम्प्टी आ जाए। तो ये हम काम कर लेते हैं आज। और एक टोटल टू डू टोटल काउंट दिखाऊँ, टोटल कितने टू डू पड़े हुए हैं, कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितने इनकम्प्लीट हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे रिमाइंड करा दिएगा। ये हमने दिखाना है। लाइव कर रहा हूँ, लाइव लोडिंग होगी, लाइव अपडेट होगा डेटा। हमें कोई रीलोड वीलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे किसी को मार्क अनमार्क किया तो हमारा अकाउंट अपडेट हो जाती है। समझ लेंगे यहाँ एंड में हम काउंट दिखा देंगे, शुरू में काउंट दिखा देंगे, टोटल कितने टू डूज हैं, डन कितने हैं, इनकम्प्लीट कितने हैं। सही है, मेक सेंस। एजेंडा इज क्लियर फॉर दिस वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये आ गई जी उसका कोड हमारे पास। अब हमने ये करना है कि शुरू में 3 आ रहे हैं तो तीनों को हम गायब कर देते हैं। और मैं ज़रा एक HTML से हेडिंग भी लिख दूँ कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं। टू डू ऐप। ठीक है जी, ये टू डू ऐप आ गई हमारी। और शुरू में मुझे इसको एम्प्टी बनाना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मेरा फॉर्म है एडी टू डू का, उसको भी मैं एक हेडिंग दे देता हूँ एडी टू डू, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है जी। मुझे बी आर की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा लाइन ही नज़र आ रही है, एड न्यू टू डू। तो ये फॉर्म आ गया एड न्यू टू डू का, और ऊपर मेरी टू डू ऐप है। सही है। अच्छा, अब हमें ये करना है कि शुरू में जो 3 टू डू आ रहे हैं वो एक भी नज़र ना आए। तो सिंपल एज दैट, हमें पता है यार टू डू को वेरिएबल बाइंड हुआ हुआ था। उसको शुरू में हमें एक एरे एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज किया है। और अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट दी हुई थी, तो वही शुरू में 3 नज़र आ रही है। तो इन तीनों को मैं कमेंट कर दूंगा तो मेरे पास टू डू ऐप में कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ तो मैं जैसे ही ऐड टू डू वन करूँगा तो वो मेरे पास ऐड करूँगा तो टू डू वन शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं और यहाँ पे काम करना चाहूँगा कि जब कोई भी टू डू ना हो, जैसे रीलोड हो, तो यहाँ पे दिखा दे कि यार अभी नो टू डू फाउंड, नथिंग इन द लिस्ट, ऐसा कोई मैसेज दिखाते हैं, टू डू एम्प्टी हो। ये हम कैसे करेंगे? तो मैं 2-3 चीज़ें करना चाहूँगा जो नॉर्मल प्रैक्टिस में करी जाती हैं। इसलिए मैंने ये टू डू को एक्सटेंड करने का मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर भी आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, आसान चीज़ें भी होंगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैं शुरू में चेक लगाऊंगा जी। ये देखें, जो ये रिटर्न है, कंडीशनल रेंडरिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है? हमें कंडीशनल रेंडरिंग पहले होती है, यानी कि कोई चीज़ आपको रेंडर करानी है किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाना है कि यार लिस्ट इज एम्प्टी, और वो तब दिखाना है जब लिस्ट आपकी एम्प्टी होगी। ठीक है जी। तो अच्छा, अभी पार्टिसिपेंट ने को ज्वाइन किया है, या जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है। तो क्योंकि वरना फिर हमारा एंड टाइम पे ना कम टाइम बचता है, अगर आपका वेट करें तो इसमें। अच्छा, अब ये है कि अब हमें यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। अब 2-3 मैथ तरीके हो सकते हैं। अब ये जो रिटर्न है, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं क्या लगाऊंगा जी, एक ब्रेसेस ऑन करूँगा। यहाँ मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट भी मुझे लिखनी है। यहाँ मैं लिखूंगा जी, मिसाल के तौर पर टू डूज डॉट लेंथ इक्वल इक्वल टू जीरो। अगर लेंथ जीरो हो तो क्या प्रिंट करना है, और नहीं हो तो क्या प्रिंट करना है? अब देखें, अगर नहीं हो तो हम यही पूरा, अगर लेंथ जीरो नहीं है तो पूरा हम अपना प्रिंट कर देंगे, और एंड में आके मैं अपना ब्रैकेट खत्म कर दूंगा। और अगर लेंथ जीरो है तो क्या प्रिंट करना है? तो जो प्रिंट करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी। यहाँ मिसाल के तौर पर एक मैं लेंथ टू डूज नो टू डूज फाउंड। ये कौन आया है जी? ठीक है जी। और इसको हम ले जाते हैं जी, यहाँ हमने किया से स्टार्ट, और इसको भी हम कर देते हैं क्लोज।
ये थोड़ा सा मैंने डबल काम कर दिया, आई होप कि आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। शुरू में जब मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो नो टू फाउंड, तो ये मैंने गलत जगह कंडीशन लगा दी है, इसको मैं अंडू करना पड़ेगा मुझे। वैसे भी मैं आपको दोबारा समझाया था, अब कोई भी टू डूज नहीं है तो मेरे पास ये मैसेज दिखा रहा है, लेकिन मेरा ऊपर वाला सारा टेक्स्ट तो दिखाना चाहिए था ना, तो मैंने गलत जगह लगा दी कंडीशन। मैं इसे अंडू करता हूँ, चले अब मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है जी, और ये भी जो कंडीशन मेरी अभी तक ये गायब नहीं हुई, मैं और इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने पूरे उसको रैप नहीं करना, सिर्फ उस पोर्शन को रैप करना है जहाँ लिस्ट प्रिंट हो रही है। मैं वापस आया था अपनी कंडीशन पे, इस एरिया पे रैप करना है जहाँ ये मैप लगेगा, जहाँ लगा होगा मैप। हमेशा लिस्ट जहाँ होती है वहाँ एक मैप लगा होता है, ये मुझे तो पता है। अब ये जैसे कि और मैंने देखें यहाँ मैप लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो एक कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, ये मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आ जाता हूँ। मैं लिखता हूँ टू डूज डॉट लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 हो तो क्या करना है, तो यहाँ लिख दो, और उसके बाद क्या करना है, वरना ये करना है, अदरवाइज अदरवाइज टू डूज डॉट मैप वाली ये लाइन लगा दो। ठीक है, और लेंथ अगर 0 हो तो फिर आपने क्या प्रिंट कर देना है, टू डूज फाउंड। ठीक है, अब देखें नो टू डूज फाउंड, ये हमारा मैसेज आ गया। ठीक है जी, क्योंकि ये कंडीशन चल गई है। अगर ये ट्रू है तो ये पी चला दो, नो टू डूज फाउंड, और एल्स ये इफ एल्स होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, तो ये टू डूज डॉट मैप चल जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, ये फॉर्मेट भी हो गई, इंडेंटेशन भी हो गई। देखिए क्वेश्चन मार्क तो ये, अगर लेंथ 0 है तो ये, वरना ये। जैसे मैं कोई टू डू ऐड करता हूँ, टू डू 1 ऐड टू डू करूँगा, तो देखें नो टू डूज फाउंड वाला मैसेज चला गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा है। नो टू डूज फाउंड वाला मैसेज चला गया और ऐड टू डू हमारा शो कर गया। अच्छा, लेक्चर के लास्ट में पूरा ओवरव्यू करा दें, ठीक है, इंशाल्लाह मैं रिव्यू करा दूंगा, मुझे चैट पे रिमाइंड करा देना, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि लेक्चर के एंड में पूरा उसको रिव्यू भी करा दें। लेकिन ये बाय द वे, ये जो टू डू ऐप है ये मैंने पार्ट 1 बना दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पार्ट 1 आप जाके देखिए अगर आप नहीं देखा तो। टू डू, अच्छा अब एक और मसला है, जैसे मैं एक टू डू किया ना, अब यहाँ से ना टेक्स्ट गायब नहीं हुआ, ये टेक्स्ट यहीं का यहीं रहा। अब मैं टू डू कर रहा हूँ, टू डू 3 ऊपर ऐड तो हो रहे, लेकिन ये टेक्स्ट यहाँ पे गायब हो रहा है, ये जैसे मैं ऐड करूँ यहाँ से टेक्स्ट भी गायब हो जाए। अब ये मुझे करना है, अब आप सोचें, अब आप इसको खुद अप्रोच करें, अब तक आपको रिएक्ट की जो चीज़ें सीखी हैं आपने, ये आप कैसे कर सकते हैं और किस जगह पे आप लिखेंगे। पहले ये चीज़ कैसे करना है और किस जगह पे करना है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखें, ये एक वेरिएबल है, इसको हमने एक इनपुट वैल्यू, हमने कोई भी डेटा जो चेंज हो रहा था ना इनपुट में, वो एक वेरिएबल से बाइंड किया होता है यूज स्टेट के। उसको हम जाके कर देंगे सेट वाला कॉल करेंगे और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, तो ये गायब हो जाएगा। तो और किस जगह करेंगे, ये तो हो गया कहाँ कैसे करेंगे, किस जगह करेंगे, जहाँ इसके लिसनर पे जैसे ये बटन क्लिक हो रहा है ना, वहाँ हम ऐड करने के बाद एंड में आके ना इसको कर देंगे एम्प्टी, तो हमारा ये फील्ड एम्प्टी हो जाएगी। यानी कि जो हमारा एड टू डू पे क्लिक हो रहा है, एड टू डू पे देखें, ये एड टू डू का बटन है, इस पे क्लिक जो लगा हुआ है एड टू डू लगा हुआ है, मैं इस पे क्लिक कंट्रोल दबा के या कमांड दबा के क्लिक करूंगा तो इस पे आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेट टू डू करने के बाद जो है मुझे इसकी वैल्यू को एम्प्टी करना है। इस इनपुट पे जो वैल्यू लगी है वो मैं देख लेता हूँ क्या लगी है जी। ये जो मेरा इनपुट बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है, इस पे जो वैल्यू बाइंड हुई है वो टू डू इनपुट है, और इस पे जो चेंज कर रहा है वो सेट टू डू इनपुट है। मैं सेट टू डू इनपुट को कर देता हूँ, क्यों ना मैं सेट टू डू इनपुट को कर दूँ एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर। तो ये सेट टू डू इनपुट हमें पता है यूज स्टेट का है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना ये वाला उसको एम्प्टी कर देगा टू डू इनपुट को। मैं सेव करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। देखें अब जैसे ही मैं टू डू 4 करता हूँ, टू डू न्यू करके ऐड किया, अब देखें टू डू न्यू ऊपर भी आ गया और ये भी मेरा गायब हो गया। ठीक है ना, तो ये आपने मैजिक देख लिया, ये आपने रिएक्ट के थ्रू किया। आपने कोई जावास्क्रिप्ट में आप जावा ये क्वेरी अगर आप यूज़ कर रहे होते तो आप एक जगह ऐड करते, फिर दूसरी लाइन लिखते कि यार वहाँ से डिलीट भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। ये रिएक्टिव है, इसमें जो भी वेरिएबल आपने बाइंड किया हुआ है वो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये रिएक्ट की पावर है ये। अगर आप क्योंकि इसकी स्टेट रेंडर होती है तो आपका रिटर्न का रेंडरिंग, यानी कि रिटर्न का मेथड जो है, जो रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक चलता है, इसे कहते हैं रेंडरिंग होना। रिटर्न में जो चीज़ लिखी है वो चलने को हम कहेंगे रेंडरिंग हो रहा है, यानी कि रिटर्न का मेथड चल रहा है। जब भी मैं बोलूँगा यार ये रेंडर कर रहा है, मतलब वो रिटर्न के अंदर जो लिखा है ना वो चला रहा है। ऊपर से जो होती है वो लॉजिक होती है, जहाँ आपके फंक्शन या वेरिएबल्स होते हैं वो आपके कंपोनेंट की लॉजिक, और नीचे रेंडरिंग का पोर्शन आप कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चस्का हो गया। और हमें क्या करना था जी, एक हमें करना था जी, अब डिलीट लगाना था इस पर हमने। ठीक है, अब हम इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, हम यहाँ पे डिलीट का बटन भी लगाते हैं, इसमें डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो गायब हो जाए, बाकी सारे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी कर लेते हैं, टोटल काउंट भी शो कराना है। अब टोटल काउंट शो कराना है, अब पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टू डू ऐप के नीचे, दोनों काम हमने करने हैं। ठीक है, तो टोटल काउंट के नीचे टू डू ऐप के नीचे हम लिख देते हैं GH3, यहाँ हम लिखते हैं स्पैन टोटल टू डूज हैं, और इसको मैं बी में लिख देता हूँ, बोल्ड हो जाता है ये, स्पैन भी बोल्ड बना देते हैं।
बोल्ड के टैग में जो लिखते हैं वो चीज़ अगली लाइन में नहीं आती। और यहाँ मुझे एक वेरिएबल लिखना है, क्या लिखना है ये आप सोच के बताएं। और कंप्लीटेड, सॉरी यहाँ मैं भी एक और नॉर्मल स्पैन ले लूँगा, स्पैन से भी अगली लाइन में टेक्स्ट नहीं जाएगा। स्पैन कंप्लीटेड मैं कोशिश भी देता हूँ, इसके एंड में भी मुझे एक वेरिएबल लिखना है, ठीक है। तो टू डूज, टोटल टू डूज और कंप्लीटेड टू डूज, कंप्लीटेड टू डूज तो ये वाले को भी मुझे ये दिया है मैंने, और कमांड डी या कंट्रोल डी दबाऊंगा तो दोनों मेरे स्पैन सेलेक्ट होगा। मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, बोल्ड दोनों जगह पे चेंज होगा। कंप्लीटेड टू डूज, टोटल टू डूज में मैंने क्या करना है जी, यहाँ देखें वो मेरा कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ मैं लगाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा भाई टू डूज, यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है टू डूज डॉट लेंथ। क्या टू डूज डॉट लेंथ लिखने से मेरी उसकी लेंथ नहीं आ जाएगी जो चले लेंथ पड़े में 1 2 3 4। मैंने रिलोड किया, देखिए टू डूज टोटल टू डूज 0। जैसे मैंने किया फर्स्ट टू डू तो मेरा काउंट भी 1 हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है क्योंकि उसने टू डूज का वेरिएबल यूज़ किया ना, जो मेरी यूज स्टेट का वेरिएबल है उसकी मैंने लेंथ लिखी हुई है। यहाँ पे मैं सेकंड टू डू करता हूँ तो मेरा इसका काउंट भी टू हो गया। और कंप्लीटेड टू डूज में क्या आना चाहिए, जो मार्क हुए में हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो नहीं मार्क जिनका कंप्लीटेड ट्रू है वो हमें दिखाने कितने। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ऐसा ही है। टोटल टू डूज आपने देख लिया, कंप्लीटेड टू डूज पे आप कैसे काम करेंगे देखें जी। अच्छा, क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर क्यों ना मैं इसका बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है सीएसएस में मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, वरना अच्छी प्रैक्टिस होती है कि मैं वो सीएसएस भी करा देता, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मैं सीएसएस बना के रख लेता है बंदा, वो अटैच कर ले, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना हमारा इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमारा फोकस है हम रिएक्ट की लॉजिक्स को सीखें। तो अच्छा, अब हमें ये करना है कंप्लीट रूल्स दिखाना है। चलिए जी, इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट रूल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा उन सबके ऊपर आइटरेट, और उसके ऊपर आइटरेट करने पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिखूँगा। दो मेथड है, या तो मैं कंप्लीटेड टू डूज का एक वेरिएबल बना लूँ, कंप्लीटेड टू डूज को 0 लिख दूँ 1 लिख दूँ, जैसी जो मार्क अनमार्क होता रहता है जब वो मार्क पे कॉल हो तब जो है ना मैं उसका काउंट बढ़ाता हूँ, तो ये अप्रोच है। या फिर मैं इसके ऊपर पूरे टू डूज के ऊपर आइटरेट करूँ और उसमें से खाली वो निकाल लूँ जो कि वेरिएबल हमारे पास जो कि हमारे पास जो मार्क वाले हुए हैं उनको काउंट कर दूँ, खाली उनको सम कर दूँ, ठीक है जी। एक हमें ये करना है और एक हमें डिलीट टू डू पे भी काम करना है। यहाँ पे मैं डिलीट का बटन भी बना देता हूँ, ठीक है। इसका हैंडलर हम अभी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ बस डिलीट का बटन भी आ गया। अच्छा जी, एक सेकेंड। अच्छा जी, हम आ जाते हैं वापस, यहाँ लिखते हैं जी कंप्लीट टूल्स में हम आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं टूल्स डॉट, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी टूल्स डन, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। ये वाली हम अप्रोच देख लेते हैं हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी कॉन्स्ट टूल्स डन कॉमा सेट टूल्स डन इक्वल टू टूल्स स्टेट 0, ठीक है जी। शुरू में हमने कर दिया जी उसकी टू डूज डन को हमने कर दिया 0, तो हमें शुरू में कंप्लीटेड टू डूज भी 0 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसको काउंट को इंक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट करना है। जब वो मार्क पे क्लिक होगा, ठीक है जी, तो हमें करना है जी मार्क को बढ़ाना है, लेकिन हमें ये भी चेक करना होगा मिसाल के तौर पर टू डू 1, अब मैं जैसे मार्क करूंगा तो मेरा ये 1 हो जाना चाहिए, लेकिन जब दोबारा मार्क पे क्लिक करूंगा 3 बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ता नहीं जाना चाहिए, सही है ना, क्योंकि ये मेरे पास टी डॉट कम्प्लीटेड ट्रू को बार बार ट्रू कर रहा है। इफ मुझे यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा टी डॉट कम्प्लीटेड इज नॉट इक्वल टू ट्रू, तो टी डॉट कम्प्लीटेड को ट्रू करो प्लस जो हमारे पास सेट टू डूज डन है वो टू डूज डन +1 कर दो, ठीक है जी। अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ
टू डू 1 किया मैंने और इसे मार्क किया मैंने, तो मेरा ये हो गया 1 एक और दोबारा मार्क करने पे ये मार्क बढ़ नहीं रहा, तो ये 1 भी बढ़ नहीं रहा। ठीक है जी। और ये जो मैंने कंडीशन एक एक्स्ट्रा ऐड करी है, इसको मैं अगर हटा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि मैं लगाई क्यों। मैं हटा देता हूँ, नॉर्मली सेट टू डूज को टू डूज डन +1 कर देता मैं। इसे रिलोड करता हूँ, इसमें करता हूँ फर्स्ट टू डू, मैंने ऐड किया और अब मैं करता हूँ मार्क। देखें 1 हो गया, दोबारा मैंने मार्क किया 2 हो गया, दोबारा मैंने मार्क किया 3 हो गया, दोबारा मैंने मार्क किया तो 4 हो गया, क्योंकि वो बटन क्लिक का हैंडल तो चल रहा है ना मेरे पास, यहाँ तो आ रहा है ना कंसोल में टू डू। तो मुझे ये भी चेक करना है कि अगर वो ट्रू पहले से नहीं है तो तब उसको ट्रू करो और एक टू डू +1 करो। सही है ना? तो ये कंडीशन आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना? गुड हो गया, गॉट इट आ गया। अच्छा टू डू 1 ऐड टू डू, अब टू डू 2, अब मैंने मार्क किया एक डन, दूसरा मार्क किया 2 डन, अब अनमार्क किया, अनमार्क तो हो गया लेकिन काउंट भी अब कम होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। अब आप सोचें ये कैसे होगा? ठीक है जी, अब आप बताएं, गैस करें। आई होप आपको समझ आ गई, क्योंकि हमने हैंडल मार्क पे काम कर लिया, हैंडल अनमार्क पे काम नहीं किया। हम हैंडल अनमार्क पे भी काम करेंगे, सेम चीज़ हम करेंगे, कंडीशन भी हमारे पास लगेगी, क्योंकि वरना बार बार बटन पे चलता रहेगा। लेकिन अब ट्रू की जगह हम कर देंगे जी फॉल्स, और पीरियड कंप्लीटेड को फॉल्स करेंगे। मैं ब्रैकेट बंद कर लूँ और उसके साथ साथ मैं अपने काउंट को क्या करूँगा, +1 के -1, -1। सही है जी, मैं इसे कर दूंगा जी -1। अब देखते हैं, अब रिलोड, अब इसे मैं करता हूँ रिलोड, मैंने ऐड किया 2 1 2 2, अब मैं इसे मार्क किया +1, मार्क किया +2, अनमार्क किया तो 1, एक कम हो गया, एक और किया 0, एक और करूँगा तो माइनस में नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये कंप्लीटेड टू डूज भी आ रहे हैं, ठीक है, और इनकम्प्लीटेड टू डूज भी आप कर सकते हैं। इनकम्प्लीटेड टू डूज अगर दिखाने हैं, चलें, इनकम्प्लीटेड होता है ना, अनकम्प्लीटेड होता है, इनकम्प्लीटेड होता है। अब इनकम्प्लीटेड टू डूज दिखाने हैं तो क्या हम एक नया वेरिएबल बनाएं और कोई तरीका है? देखें, अब आप ये सोचें कि इनकम्प्लीट टू डूज हम कैसे दिखाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ इनकम्प्लीटेड टू डूज। उसके लिए तो यही तरीका है कि पूरी एक और वेरिएबल बनाएं, टू डूज डन की जगह टू डूज नॉट डन बना लें, और उसके साथ हम सारा खेलते रहें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते रहें। या फिर मैं कर लूँ जो टोटल टू डूज हैं उसमें से मैं टू डूज डन को माइनस कर दूँ। समझ आई? अगर मैं टू डूज में से टू डूज डॉट लेंथ में से माइनस कर दूँ टू डूज डन, टू डूज डॉट लेंथ में से करूँगा मैं। ठीक है जी, तो मेरा देखें खुद ही 2 आ गए, टू डूज इनकम्प्लीट टू डूज 2 हैं। जैसे मैं मार्क करूँगा तो 1 हो गया और एक इनकम्प्लीट हो, ये भी मार्क कर दिया, तो कम्प्लीटेड टू डूज 2 होगा, इनकम्प्लीटेड 0 हो गया। ये मैजिक आपको समझ में आया? और ये समझ में मैंने टू डूज डॉट लेंथ लिया है, टू डूज नहीं लिया है, क्योंकि टू डूज तो एक एरे है ना, तो उसकी लेंथ हम लेंगे, उसमें लेंथ में टोटल कितने टू डूज पड़े हैं, उसको माइनस किया टू डूज डन से। समझ आइए आपको? अब ये गलती नहीं करिएगा, टू डूज डॉट माइनस टू डूज लेंथ नहीं कर दीजिएगा तो नैन हो जाएगा। आप एक एरे को एक उससे करा रहे हैं तो नॉट अ नंबर, एरे को आप उससे माइनस करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ डॉट लेंथ आप लिखेंगे तो वो एक नंबर होता है, डॉट लेंथ आप लिख के माइनस टू डूज डन करेंगे तो फिर 0 आएगा। अच्छा, अब हम डिलीट की फंक्शनलिटी भी लिखते हैं, डिलीट का बटन हमने बनाया है, फंक्शनलिटी नहीं लिखी है। ठीक है, खतरनाक, समझ आ रहा है ना जी? ठीक है। अच्छा, कमेंट्स आप कर रहे हैं, नाइस इंटरेक्टिव रखा करें सेशन, आप कमेंट्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और मैं देख लूँ भाई रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाइयों, बता दिया गया रिकॉर्डिंग ऑन है ना हमारी। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो वरना मेरे सारी ज़ाया हो जाएगी, दोबारा करना पड़ेगा। चलें, अच्छा जी, अब हमें करते हैं, हमें क्या करना था, डिलीट का फंक्शनलिटी करते हैं, जो इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है। अब टू डूज में से हमने एक आइटम कम करना है, वो भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। पहले तो एक ऑन क्लिक हैंडलर आपका लगेगा, पहले मैं मारता हूँ जी छापा, ठीक है जी, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक सिंटेक्स मिस्टेक ना हो। बाकी हैंडल मार्क अनमार्क ये फंक्शन का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, इसे हैंडल डिलीट हम करेंगे और टू डू का टू डू जाने देंगे ऐसे। और अब जब मुझे बनाना है एक फंक्शन, मुझे पता है एरो फंक्शन में बनाऊंगा कॉन्स्ट करके, और इनपुट लेना ही नहीं लेना वो मेरे ऊपर है, मैंने उसको इनपुट पास कराया है, इस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो मैं दूंगा इनपुट हैंडल डिलीट के लिए। अब मैं दोबारा करूँगा लूप, और अब मुझे करना है सेट टू डूज में से एक कॉपी बनाऊंगा, और उस कॉपी में से एक एलिमेंट को उड़ाऊंगा तो इसको टू डूज के बराबर होगा, और उसको बराबर कर दूंगा। देखिए हमने मैप पे काम कर लिया था, अब मैं आपको एक फंक्शन पढ़ाऊंगा फिल्टर का। ठीक है ना? फिल्टर क्या करता है देखें, पहले तो हम देखते हैं जी कंसोल डॉट लॉग, टू डूज में सारे टू डूज आ रहे होंगे। फिर मैं एक उसकी कॉपी बना लेता हूँ, लेट टू डूज कॉपी इज इक्वल टू, वो मैंने बताया था कि आप टू डूज लिखते हैं तो इसकी कॉपी तो बन जाएगी, लेकिन ये आपकी, ये मैंने पहले भी समझाया था, यहाँ पे भी बोला था
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ होगा आपके लिए कि आप जब भी कॉपी बनाएंगे ना एरे की या ऑब्जेक्ट की, आप उसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, डॉट 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 का सिंटैक्स यूज करेंगे। अब वरना वो आपको रिएक्ट मसला करती है। एरे और ऑब्जेक्ट के लिए पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू वाली चीज़ होती है, पास बाय रेफरेंस होते हैं। आपने बना दिया तो वो उसका एग्जैक्ट वो उसी चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है, नई कॉपी नहीं बनाता, पॉइंट उसी चीज़ को कर रहा होता है। इसलिए आपने एरे और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा डॉट डॉट का सिंटैक्स यूज करेंगे। आपको ऐसा ऐसा करके समझ आ जाएगी कब लगाना है। एरे के लिए अभी हम लगा रहे हैं, वैसे आपको याद आती समझ आ जाएगी हम कब कब लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम टू डू मैंने इसकी कॉपी बना ली। अब मैं करूँगा एक और मेथड होता है, या मैं एक और मेथड होता है, या ये मैं फिल्टर मैंने पढ़ा था, सॉरी, वो भी ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिल्टर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। चलें, टू डूज कॉपी इज इक्वल टू टू डूज डॉट फिल्टर। अब ये लूँगा टू डू और मैं रिटर्न करूँगा, और ये मैं यहाँ भी मैं टू डू ले लूँगा ना, तो फिर मैंने ये टू डू के साथ क्लैश कर जाएगा। या तो मैं इसका नाम बदलूँ या मैं इसका नाम बदलूँ, मेरे दोनों हाथ में है। यहाँ टू डू मैंने लिखा है ना, तो क्योंकि यहाँ से ये मेरा नाम जो भी हो वो इस वेरिएबल में आता है। ये मैं इससे कर देता हूँ मेरा टू डू। ठीक है, यहाँ मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, मेरा टू डू, ये प्रिंट कर देते हैं मेरा टू डू। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको भी मैं भी कमेंट करता हूँ। देखते हैं मेरा टू डू में क्या आ रहा है। इनफैक्ट मैंने किया, कंसोल पे मैं आया, जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो मेरा टू डू में क्या रहा है, टू डू वन कम्प्लीटेड टू। इसमें मैंने किया टू डू टू कम्प्लीटेड टू, तो मेरा टू डू में जो भी यहाँ लिखा है वो इसमें आ रहा है। और अब मैंने यहाँ पे फिल्टर चलाना है। टू डूज कॉपी मैंने आपको दिखानी है कि टू डूज कॉपी में क्या आया। टू डूज कॉपी फिल्टर क्या करता है, बेसिकली फिल्टर आपके हर एलिमेंट पर इटरेट करेगा। आपने रिटर्न करना है, उसको रिटर्न करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है। वो एरे बना देगा, एक एरे पे इटरेट करके एक एरे रिटर्न करता है, जो मैं इसको टू डूज कॉपी में सेव करा रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा इफ टू डू इक्वल टू मेरा टू डू, अगर वो बराबर है तो कुछ भी नहीं करे, अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न रिटर्न टू डू। सही है, तो फिर मैं कर दूंगा तो रिटर्न फॉल्स, सॉरी इसको हमने लिखना होता है रिटर्न फॉल्स या रिटर्न ट्रू। तो मैं करूंगा रिटर्न फॉल्स। अगर वो बराबर हो गया तो मुझे उसको वाला वाला टू डू नहीं लेना, और अगर बराबर नहीं है तो ट्रू कर दो। टू डूज की कॉपी बन गई। टू डूज कॉपी हम देख लेते हैं, पहला था सारे टू डूज हम देख लेते हैं, और फिर देख लेते हैं ये मैं लिखता हूँ ओल्ड टू डूज और ये लिखता हूँ कॉपी। आफ्टर फिल्टर, ठीक है, अब मैंने किया डिलीट। पहले ओल्ड टू डूज में थे दो, और आफ्टर टू डू आफ्टर फिल्टर में रहा एक भी नहीं। अच्छा जी, देखते हैं क्या मसला हुआ है। रिटर्न फॉल्स और टू डू इज इक्वल, अच्छा मैंने इज इक्वल टू लिख दिया। देखें मेरी कंडीशन जो है ना, इक्वल टू नहीं लिखना आपने, इसमें डबल इक्वल टू लिखना है। अब देखें मैं करता हूँ डिलीट। पहले थे दो, अब कितना है, एक। सही है ना, टू डू वन है क्योंकि नीचे वाला डिलीट हो गया। पहले थे दो, समझ आइए आपको। मैं रिलोड कर लेता हूँ, ये गया, मैंने ऐड किया जी टू डू वन। आई होप आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो अभी दोबारा देखें। टू डू वन आया, टू डू वन आ गया। ये एरर आ रहा है की प्रॉप का, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। वार्निंग है, ये एरर नहीं है, वार्निंग लिखा है यहाँ पे। वार्निंग के बगैर भी आपको कुछ चलता रहता है, वार्निंग को इग्नोर करें। टू डू टू, अब दो टू डू आ गए। अब मैं एक को डिलीट करता हूँ तो मेरा हैंडल डिलीट का फंक्शन चलेगा, वो मुझे बताएगा ओल्ड टू डू कितने थे, डिलीट होने के बाद कितने टू डू बचे। देखिए ओल्ड टू डू में दो टू डू हैं, यही दो आ रहे हैं, टू डू वन टू डू टू। मैं ओपन करके दिखाया था, लेकिन टू डू वन टू डू टू, मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मेरा टू डू टू आ रहा है, टू डू वन मैंने डिलीट कर दिया था। अभी एक्चुअल मैंने फ्रंट एंड में मेरा चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया आपको पता ही होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं आया। क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं कराया ना, टू डूज कॉपी को सेट टू डूज में मैं भेज दूंगा। इतना तो मुझे मिल गया कि यार मेरे पास जो है ना, ये टू डूज कॉपी में सही टू डूज आ गए जो मुझे अब तक रखने हैं। तो मैं अब जो है ना सेट टू डूज के अंदर अपनी टू डूज कॉपी को सेट कर दूंगा, तो मेरा वाला टू डू उड़ जाएगा। जो मैंने अब ये वाली चीज़ आ जाएगी तो एक वो चीज़ उड़ जाएगी। अब मैं इसको देखें, रिलोड करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। टू डू वन, टू डू टू, ठीक है। अब जब मैं डिलीट करा मैंने टू डू वन को, तो टू डू वन गया, टू डू वन खत्म। सही है, तो वन टू डू वन टू डू टू यहाँ प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे टू डू टू एक ही प्रिंट हो रहा है। वहाँ पे स्क्रीन पे इसलिए कॉल शो हो रहा था क्योंकि सेट टू डू कॉल नहीं किया था मैंने। वो कॉल कर लिया तो काम खत्म, हमारा यूजर स्टेट तो खुद ही अपडेट करती है, हमारी स्क्रीन को री रेंडर कर देगी। समझ आया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। गया खत्म, टाटा बाय बाय, हाँ भाई सही है, अब पहुँच गए चैट वाले। तो वही सीन था ये। तो अब मैं एक और टू डू बना लेता हूँ, टू डू न्यू, और इसको बना लेता हूँ अनदर टू डू। सही है, अब मैं अनदर टू डू को डिलीट किया, हो भी गया।
और ये देखें, ये ऑटोमेटिकली पीछे जो चीज़ें लिखी थी वो सब चल रही हैं। कंप्लीटेड टू डूज एक भी नहीं है, इनकम्प्लीट ये है। जैसे कंप्लीटेड टू डू कर दूंगा तो ये एक हो गया, इनकम्प्लीटेड 0 होगा। ओके जी, ऊपर वाले काउंटर हमारे सही चल रहे हैं, चेक कर लें आप। इनकम कंप्लीटेड टोटल टू 2 हैं, एक कंप्लीटेड एक है, इनकम्प्लीटेड एक है। और जैसे ही इसको मैं मार्क करता हूँ तो कंप्लीटेड 2, इनकम्प्लीटेड 3, अब 3 टू 2 होगा। टोटल कितने हैं? 3। जैसे डिलीट किया, एक खत्म, 2। ये ऐसा डायनेमिक आपका रिएक्ट ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल चला रहा होता है। अगर आपने सही बाइंडिंग करी हुई है तो आपकी चीज़ें सही चलेंगी। हाँ भाई, सही है जी। तो आप, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कोई क्वेश्चन पूछ लें। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें जो शुरू में बताई थी हम कवर करेंगे, मैंने सारी कर ली हैं। मुझे रिमाइंड करा दें अगर मैंने अभी तक नहीं करी। क्या बताया था मैंने? कंप्लीट टू डू, टोटल टू डू, डिलीट टू डू करा लिया था, यही मेरे थे टारगेट। और क्या था, और क्या था? ये भी गायब हो रहा है, डिलीट भी हो गया। और टू डू में क्या हो सकता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, मेरे ख्याल से यही है। सो फार हमने जो देखा है, देखें बेसिक चीज़ें कवर की हैं, लेकिन इसमें आपकी टॉपिक्स अच्छे अच्छे खासे कवर हो गए। रिएक्ट लॉजिक अच्छी खासी कवर हो गई है। आप पहली वीडियो भी देखें, दूसरी वाली वीडियो भी देखें ये वाली, और अपने हाथ से बनाएं। सही है जी। तो अब मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो रिकॉर्ड ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हम ये रिएक्ट के लेक्चर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करते हैं रोज़ाना रात 11 से 12 बजे जूम के ऊपर। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यूट्यूब के। और हमारी जब जूम मीटिंग ओवर हो जाती है तो हम ऑब्वियसली उसको यूट्यूब पर ही मैं डाल देता हूँ चैनल के ऊपर। एप्टेक गार्डन के प्लेलिस्ट बनी हुई है रिएक्ट, फुल रिएक्ट कोर्स के नाम से, ठीक है ना। खैर वो आप निकाल लेगा, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ भी है। और इंशाल्लाह आप चाहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें इस लिंक को, जूम के लिंक को भी, और प्लेलिस्ट को भी शेयर करें, ठीक है। अगर आप जूम मीटिंग मिस कर देते हैं तो आप लाजमी प्लेलिस्ट से देखें, रिएक्ट की पूरी सीरीज फॉलो करें शुरू से एंड तक, वरना बीच में से नहीं देख, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसा ऐसा करके आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी रिएक्ट आ जाएगी। यू विल बी जॉब रेडी, ठीक है। दिस इज गारंटीड। एटलीस्ट इंटर्नशिप रेडी, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी गारंटीड, ठीक है जी। रिएक्ट की बेसिस पे हम इसमें प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, रियल टाइम कोडिंग में कर रहा हूँ, वही कोड आप अपने हाथ से करेंगे और आप बताएंगे क्या मैं टूल को फॉलो करके बनाया है। सिंपल एज दैट। आपके लिए इंटर्नशिप के और सब चीज़ों के जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।